नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आज से सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और इसी त्योहार को माघ पूर्णिमा यानी कि मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर की तीर्थस्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। नदियों में स्नान करने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, अयोध्या जैसे शहरों में भारी भीड़ घाटों पर देखने को मिल रही है। और देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं सुबह सुबह की, जहां पर आज मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचे हुए हैं। गंगा स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। खिचड़ी का दान भी किया जा रहा है। आज के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और खिचड़ी दान का बहुत महत्व माना जाता है, बहुत पुण्य मिलता है। और पूरे देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। स्नान दान से पाप से बताया जाता है कि मुक्ति मिलती है और तिल दान का काफी महत्व है। पितरों को शांति के लिए जल भी दिया जाता है आज के दिन। तो कुछ जगहों पर कल मकर संक्रांति बनाई गई, कुछ जगहों पर आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कल देर शाम 8 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया है और उसी के बाद से मकर संक्रांति की तिथि लग गई है। और आज सुबह सुबह गंगा घाटों पर, तमाम नदियों के घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद दान पुण्य का काम कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें आई हैं वाराणसी में, जहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला है। काफी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी में गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं। वहीं हरिद्वार में भी दूर दराज से लोग हर की पैड़ी समेत तमाम घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गंगा सागर में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। गंगा सागर में जहां पर लोग पूरे देश भर से अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए पहुंचते हैं। और प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे, संगम में भी लोग स्नान करने के लिए आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। और चलिए, संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा दीपक गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। इस वक्त गोरखपुर की अगर बात की जाए तो खिचड़ी मेला भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर में किस तरह की छठ आज नजर आ रही मकर संक्रांति के पर्व पर और खिचड़ी मेले के पर्व पर? देखिए, गोरखपुर में सुबह 4 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहली खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद से लोगों की खिचड़ी चढ़ाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। माना जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग इस समय तक खिचड़ी चढ़ा चुके हैं और अभी भी लोगों के आने का और खिचड़ी चढ़ाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि आराम से जो श्रद्धालु हैं वो खिचड़ी चढ़ा सकें, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि 50-50 की टुकड़ियों में लोगों को मंदिर में भेजा जा रहा है, ताकि जो मंदिर में जा रहे हैं वो खिचड़ी चढ़ा के जब निकलेंगे उसके बाद से जो दूसरा जत्था है वो यहाँ से निकल कर खिचड़ी चढ़ाएगा। और पूरी आस्था, अगर कहें तो हर तरफ आस्था का सैलाब है। 2 दिन पहले तक जिस तरह से मौसम खराब था उसको लेते हुए माना जा रहा था कि भीड़ बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से लोग आ रहे हैं ये बता रहा है कि आस्था सभी चीजों पर भारी होती है। आज सुबह से जिस तरह से यहाँ पे मंदिर में महिलाओं की, पुरुषों की भीड़ उमड़ रही है, लोग जो बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं वो पिछले कई दशकों से यहाँ पे पहुंचते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो पिछले कई पीढ़ियों से यहाँ पे आ रहे हैं। उनके पिता, उनके बाबा यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाया करते थे। कितने सालों से आ रहे हैं मंदिर में आप? हमको जब से होश हमने संभाला तब से हम मंदिर में हम लोग खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं। जी। कितनी आस्था बाबा गोरखनाथ में और कितनी मुरादें लोगों की पूरी करते हैं? बाबा गोरखनाथ जो भी इनके दरबार में आता है हर व्यक्ति की मुरादें पूरी करते हैं। क्या कहेंगे आप, बाबा गोरखनाथ किस दरबार पूरी करके? और यहाँ पे सबका बहुत आस्था है। यहाँ पे जो मन्नतें कोई भी मांगता है वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ पूरा करते हैं उसको। जी। अच्छा, हम यहाँ पे अगर श्रद्धा ठीक है दीपक, आपके पास आएंगे। आप तब तक श्रद्धालुओं से बात करिए। सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, इस वक्त वाराणसी में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी है और आज मकर संक्रांति का पर्व, ऐसे में गंगा घाटों पर किस तरह की तस्वीरें, श्रद्धालु कहां कहां से पहुंचे हुए हैं?
देखिए, महापुण्य की आज महास्नान है और यहाँ पर मकर संक्रांति पर वाराणसी के गंगा घाटों पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो इस समय गंगा स्नान करके लौटे। हम सीधे उनसे भी बात करते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि आज सर्दी के इस मौसम में मकर संक्रांति पर स्नान करना जाहिर सी बात एक चुनौती है, पर आस्था भारी पड़ रही है? नहीं, आस्था तो भारी नहीं पड़ रही है। पहले तो भारी तभी आप स्नान कर रही हैं। आस्था मतलब नहाने में जो मजा है, पहले ठंडा लग रहा था, फिर जाके नहाए हम लोग, इतना सुकून मिला है। उसके बाद भगवान की पूजा किए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को। छोटे छोटे बच्चों को भी नहला रहे हैं? नहीं, वो बच्चे नहाए हैं, पर ये ज्यादा ही छोटी है, इसको नहीं नहलाए, हवा चल रही है। आज क्या क्या करने वाली हैं? गंगा स्नान के साथ साथ क्या क्या परंपरा का निर्माण करेंगी आप? स्नान करने के बाद तिल गुड़ का दान होगा, स्नान दान है, और भोलेनाथ का दर्शन होगा। अलग ही अनुभूति है, गंगा जी का आशीर्वाद, साथ में काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद, बहुत अलग ही अनुभूति है। बहुत खिचड़ी वितरण भी है जी, आज खिचड़ी का पर्व है, बहुत खास पर्व, उस पर तिल गुड़ का दान दिया जाएगा, अन्नदान होगा जी। आपने स्नान किया आज? जी, ठंड नहीं लगी? लगी थी पर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में चली गई थी। तो आप देख सकते हैं इस सर्दी में जहाँ पर गलन भरी हवा चल रही है, मगर तस्वीर देखिए गंगा घाट का कि किस तरीके से यहाँ पर जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। फिलहाल वाराणसी के गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि ठंड है और सर्द हवाएं हैं। उन्हें तो बस महापुण्य की डुबकी लगानी है। और आज के दिन की मान्यता के अनुसार आज जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है, खरमास खत्म हो चुका है, सूर्य उत्तरायण हो चुका है, तो आज के दिन में गंगा स्नान करने से न सिर्फ पुण्य के भागीदारी होते हैं बल्कि मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज निर्धन व्यक्तियों को धन, तिल और साथ साथ जो कपड़े और खिचड़ी का अगर वितरण किया जाए, दान किया जाए, तो उससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और यही एक कारण है कि आज स्नान करने के बाद लगातार लोग दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर तिल और अन्न के दान का आज खासा महत्व होता है। वाराणसी का ये जो गंगा घाट है, आप देखिए कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो दिखाई दे रहा है। आज थोड़ी सी अच्छी वजह ये रही कि जो कोहरा है वो कम है, हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है, पर जो हवा है वो आज तेज चल रही है, इसलिए लोगों की जो गलन है वो काफी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वाराणसी के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और मकर संक्रांति कर महास्नान लगातार जारी है। बिल्कुल सुशांत, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। गंगा में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को खिचड़ी का भोग भी आज लगाया जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी भी पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ गोरखपुर का रुख करते हैं। गोरखपुर से संवाददाता दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, गोरखपुर की बात करें तो हर वर्ष जब खिचड़ी का मेला होता है तो इसका विशेष महत्व भी माना जाता है और लोग काफी दूर दराज से, यहां तक कि जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी दूर दराज से भी इस खिचड़ी मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। नेपाल से भी लोग इस खिचड़ी मेले में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में फिलहाल गोरखपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, श्रद्धालु यहाँ पे पूरे देश से आते हैं, चाहे हम नॉर्थ की बात करें या फिर साउथ की बात करें, हर तरफ से जो भी नाथ योगी है, तमाम जो इनके फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। नेपाल की अगर बात करें, नेपाल में गुरु गोरक्षनाथ को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेपाल के सिक्कों पे पहले जो राजशाही के समय सिक्के चलते थे उस पे उनके पदचिन्ह अंकित हुआ करते थे। तो ये बताता है कि वहां पे गुरु गोरक्षनाथ का क्या महत्व है, क्या महिमा है। और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से धीरेन्द्र आज तक चली आ रही है। और जब भी गुरु गोरक्षनाथ के इस मंदिर में जो पहली खिचड़ी चढ़ती है वो जो पीठ के पीठाधीश्वर होते हैं वो चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो खिचड़ी चढ़ती है वो माना जाता है कि नेपाल के राजा के द्वारा जो खिचड़ी भेजी जाती है वो चढ़ाई जाती है। आज भी ये परंपरा कायम है और यहाँ से जो प्रसाद होता है, रोट का एक प्रसाद होता है, वो यहाँ से नेपाल के राजा को भेजा जाता है, जो उनका परिवार है, जो उनके वंशज है। तो ये परंपरा का निर्वाह पिछले कई सदियों से होता चला आया है। और आज जिस तरह से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं ये बताता है कि गुरु गोरक्षनाथ के जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारे पीछे जो आप तमाम भीड़ देख रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश से यहाँ पे लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, यूपी के अलग अलग शहरों और गांवों से लोग पहुंच रहे हैं। और हर कोई यहाँ पे आकर के गुरु गोरक्षनाथ को जो प्रसाद है वो खरीद करके चढ़ा रहा है। खिचड़ी जो लेकर के लोग आए हैं उसको यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। चावल, तिल, गुड़ और तमाम चीजें जो खिचड़ी में होती हैं वो यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। और इस परंपरा को निर्वाह करने के लिए पीढ़ियों से लोग आते हैं यहाँ पे। हालांकि इस बार सुविधाओं की अगर बात करें धीरेन्द्र, तो काफी
अच्छी सुविधाएं जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनके लिए की गई है। ट्रेन की सुविधा की गई है, बसें यहाँ पे मुफ्त में चलाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो मंदिर परिसर में, क्योंकि मेला यहाँ पे लगता है और महीनों तक मेला चलता है, तो इसमें इस ठंड में उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए तमाम जगहों पे अलाव बनाए गए हैं, जलाए जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है, नगर निगम की टीमें लगातार काम कर रही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो मुख्यमंत्री खुद जब इस पूरे मेले की और इस पूरे खिचड़ी पर्व की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ यहाँ पे चाक चौबंद होना ही है। और पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सिर्फ ये जो महापर्व है इसको संपन्न कराने के लिए सुविधा हर श्रद्धालु को यहाँ पे मिल सके, इसके लिए वो लगातार पूरे मेला परिसर का निरीक्षण भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की देखरेख में सारी व्यवस्थाएं की गई थी, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं जहां पे उनको लगा। फिलहाल दीपक और सुशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, वाराणसी, गंगा सागर, तमाम जगहों पर भक्त पहुंचने गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। तिल के दान का आज काफी महत्व माना जा रहा है। ये तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी दान किया अपने गुरु को और गोरखनाथ भगवान को। उसके बाद खिचड़ी मेले में भी शामिल हुए। दूर दराज से भक्त भी काफी संख्या में खिचड़ी मेले में शामिल होने के लिए, गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको खिचड़ी का भोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और खबरें लगातार जारी, रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर दे